नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी और सेंसेक्स में मजबूती, लेकिन निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से 350 अंक फिसला। मिड कैप्स में बिकवाली का दबाव। एफएमसीजी शेयरों में जोरदार तेजी, 2% की तेजी के साथ एफएनओ के टॉप गेनर एचयूएल में शामिल। साथ ही डाबर, आईटीसी, ब्रिटानिया जैसे शेयरों में भी रौनक। आईटी और सरकारी बैंकों में भी खरीदारी। संवर्धना मदरसन में हुई ब्लॉक डील, सोजिस कॉर्पोरेशन ने बेची 3.5% हिस्सेदारी। डील के बाद शेयर फ्लैट। बजट में मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत, इनकम टैक्स के नए रिजीम में घट सकती है टैक्स की दरें। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और ट्रक यूनियन के मनमाने किराए से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। हर महीने 200 करोड़ रुपए का हो रहा है नुकसान। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई परेशान। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार में एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी 18,000 के नजदीक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हुए उन्हीं लेवल्स के आसपास। हालांकि दिन के दौरान 18,000 के स्तर तक पहुंचा भी था। फिलहाल 17,960 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक रेंज में ही ट्रेडिंग फिलहाल होते हुए दिखाई देगी। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स यहां पर थोड़ी सुस्ती आज के सेशन में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी क्योंकि लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट अब ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, ऑलमोस्ट 0.5% नीचे आ चुका है। 170 कोई कमजोरी देखने को मिल रही है और 42,000 के नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए अब 0.5% से ज्यादा की कमजोरी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। डे लो पर आ चुका है, तो प्रेशर आपको निफ्टी बैंक मिड कैप्स में दिखाई देगा। कंपैरेटिवली निफ्टी आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे मार्केट की ब्रेथ, तो अब गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो जो ब्रेथ है मार्केट की, थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1200 के आसपास है। फटाफट से संकेत देख लेते हैं इस समय क्या है विदेशी बाजारों से। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। एशियन मार्केट सभी दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ निक्केई को छोड़ के बाकी सभी बाजार लाल निशान में है। कॉस्पी, हांगकांग के बाजार, शंघाई, ये सभी प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए और ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं तो डाउ फ्यूचर्स आपको 57 अंक नीचे दिखाई देगा और नेस्डेक का फ्यूचर 54 अंक नीचे, यानी 1/4% से लेकर 0.5% की कमजोरी अमेरिका के फ्यूचर्स में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो हल्का से सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए तो हैं ही। ऐसे में अब तक हुआ क्या है बाजार में, वो लेकर आते हैं। बाजार की बड़ी बातें एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी दिखाते हुए 67 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है और फिलहाल आपको निफ्टी 17,950 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है अब निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक अब 42,000 पर आ चुका है, 170 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स भी अब दबाव की चपेट में आते हुए यहाँ पर 150 अंकों तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो सपोर्ट कौन लैंड कर रहा है आज निफ्टी को, तो उसमें एफएमसीजी, आईटी, कैपिटल गुड्स शामिल हैं। इसके अलावा मेटल्स पर दबाव आपको देखने को मिलेगा आज के सत्र में। हेल्थ केयर स्टॉक्स प्रेशर में आज दिखाई देंगे। अगर छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, साथ ही ऑटो एंसिलरी शेयर्स ये तेजी में कर रहे हैं ट्रेड। गाबा साहब हमारे साथ मौजूद है प्रकाशगाबा.com से। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए, बैंक निफ्टी थोड़े प्रेशर में, क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? दिक्कत तो है। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। निफ्टी ठीक नजर आता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है। एक बात तो पक्की है कि 18,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं करता अच्छी तरह, ताकत से, दिल से, तब तक थोड़ी वीकनेस रहेगी। और बैंक निफ्टी में एक जो 42,500 600 का जोन था, वहां पर रेजिस्टेंस था, वहीं पर गया, वहीं पर एक रेजिस्टेंस मिला और लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा डिप मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में। 41,800 एक सपोर्ट जोन है, वहां पर समझ जाता है तो ठीक है। लेकिन निफ्टी लगता है कि 17,900, 17,800 यहां तक आने की फिर कोशिश करेगा, स्लोली स्लाइड होगा। लेकिन रेसिस्टेंस अपर रीजन्स में है, सेलिंग अपर रीजन्स में अब तक नजर आता है। तो इन पर स्ट्रेंथ जो ताकत चाहिए वो मिसिंग है। गिना चुना है बट लेकिन मिसिंग है। ओके, चलिए तो फिर स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। गाबा साहब कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? मुझे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अच्छा लगता है। आरसीएफ जो कहते हैं, ट्रेड कर रहा है 126 के आसपास, ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए। इस स्टॉक को 130 का जोन देखेंगे, 130, 132 ये पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। किसी को टाइट स्टॉक चाहिए तो 124 लगा सकते हैं। यस, आरसीएफ में तेजी नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है कमिंस इंडिया। यहाँ पर एक अप मूव मिला था,
फिर एक पॉज मोड पर था, अब भी अपू कायम है, बाई मोड पर है, 1472 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 1500 का जोन देखें आते दिनों में, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉप होगा 1460, अगर इसमें डिप मिलती है बायबल स्टॉप 1460, फिर एक अपू 1500 ले आ सकता है एक दो दिनों में। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपके लिए गावा साहब ने निकाले हैं। कमेंस में एक खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं, 1472 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, और आरसीएफ में एक ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ, फिलहाल 2.5% ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप्स की हमारे लिस्ट पे देखेंगे तो उसमें भी सबसे पहले हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स को पिक किया है, क्योंकि बजट से पहले यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक्शन इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले 2 महीने से हमने ऑन एंड ऑफ बनते हुए देखा भी है। मिड कैप्स हालांकि इंडेक्स डे लो पर है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं फर्टिलाइजर्स की। आरसीएफ तो गावा साहब ने पिक किया ही है, लेकिन इसके अलावा एनएफएल में 4% का मूव फैक्ट आपको 5% के सर्किट पर आज के सेशन में दिखाई देगा। फर्टिलाइजर्स के अलावा ऑटो एंसिलरीज में बाइंग है आज, मिंडा कॉप, मुंजाल ऑटो, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, प्रिकॉल, यहां 5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी दिग्गजों में तो खरीदारी है ही। अगर आप छोटे मझोले स्टॉक्स देखेंगे तो मैरिको, ज्योति लैबोरेटरीज, एडीएफ फूड्स, रेडियो खेतान, यहाँ 6% तक की तेजी देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स में भी बाइंग है आज, और अदानी ग्रीन, एनएचपीसी, सीजी पावर, अदानी पावर, यहाँ 1%, 1.5% से लेकर 3.5% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी आज के सेशन में मिड कैप्स में देखी जा रही है, लेकिन मोर और लेस जो ब्रेथ है आज मिड कैप्स की वो नेगेटिव ही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं, और आपको बता दें कि ट्रक यूनियन के अड़ियल रवैये से पूरे हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चाहे आम आदमी हो या फिर कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, रिटेलर, कारोबारी, इंडस्ट्री या सरकार, हर कोई इन दिनों परेशान है। क्या हुआ है वहां, पूरी डिटेल्स बताने के लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए एग्जैक्टली चल क्या रहा है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक यूनियन है उन लोगों ने किराया अपने हिसाब से तय करना शुरू कर दिया है, और किराया जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा किराया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि माल ढुलाई पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इसकी वजह से आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक परेशान है। इसका एक नमूना आपको देता हूँ, वह है अदानी के 2 सीमेंट प्लांट, जो कि हिमाचल प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्रियों में जिनकी गिनती की जाती है। उन 2 सीमेंट प्लांट पे इतना ज़्यादा असर पड़ा कि उसके 1000 सीमेंट के डीलर और 800 रिटेलर की रोजी रोटी खतरे में आ गई है। वहाँ के दरला घाट प्लांट है जहाँ से 85 लोगों को, गगल प्लांट से 58 कर्मचारियों को दूसरे प्लांट में शिफ्ट किया गया है। सीमेंट प्लांट से जुड़े 3000 लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पे संकट मंडरा रहा है। ये सिर्फ अदानी के सीमेंट प्लांट की हालत नहीं है, बल्कि दूसरी इंडस्ट्री की भी हालत कमोबेश ऐसी है। ऊना जिले की दूसरी इंडस्ट्री की भी परेशानी बढ़ती जा रही है, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि राज्य सरकार को हर महीने 200 करोड़ रुपए का सालाना माफी चाहूंगा नुकसान हो रहा है, वैट के तौर पे, जीएसटी के तौर पे, दूसरे टैक्स कलेक्शन के तौर पे। और इसमें जो है इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि इस मोर्चे पर उनको राहत मिल सके। जी ओके, तो हिमाचल प्रदेश में अनेक ट्रक यूनियन की मनमानी, और जिसकी वजह से, जैसे लक्ष्मण ने बताया, कि आम आदमी हो या कारोबारी हो, इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, सभी परेशान हो रहे हैं, और इसीलिए इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हिमाचल हाई कोर्ट में गुहार भी लगाई है कि इसको सॉर्ट किया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। और इस बीच गाबा साहब, अभी हमने मिड कैप स्टॉक्स का जिक्र किया था, फर्टिलाइजर्स तो आपने पिक किए ही हैं, लेकिन एफएमसीजी पैक में अगर हम छोटे स्टॉक्स देखेंगे तो मैरिको या रेडिको खेतान, ये कैसे लग रहे हैं आपको? मैरिको तो मुझे बिल्कुल पसंद है। मैरिको का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है बेस बहुत बढ़िया बना है 495 500 जोन पर, अब ट्रेड कर रहा है 505 में, लेकिन मैरिको को देना चाहिए थोड़ा वक्त। मुझे लगता है 515 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, फिर 520 भी देखेंगे। तो मैरिको को लेने की जगह अच्छी है, लेकिन 1-2-3 दिन भूल जाएंगे तो अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए मैरिको में। यस, ओके, तो मैरिको इनफैक्ट डेज हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है 505 के लेवल्स पर, और जैसे गाबा साहब ने कहा कि स्टॉक मजबूत लग रहा है, खरीदा हुआ है आपने तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो भी इन लेवल्स पे एंट्री स्टॉक में ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। फर्टिलाइजर्स का तो हमने जिक्र किया ही, और फर्टिलाइजर्स में गाबा साहब ने ऑलरेडी पिक किया भी है आरसीएफ को, लेकिन एनएफएल में भी मजबूती देखने को मिल रही है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं, और गाबा साहब से एक राय ले लेते हैं एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स पर। हालांकि जहां ये खुले थे वहां से थोड़ा नीचे तो जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी कंसिस्टेंट हैं, 2-2% के मूव्स के साथ दोनों स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा एक्शन है भी एनर्जी पैक में आज। गाबा साहब, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जहां से खुले वहां से तो हल्के हुए हैं, क्या करना चाहिए अब?
बट एमआरपी तो मुझे ठीक नजर नहीं आता, क्योंकि गैप अप के बाद एक सेलिंग आई है यहाँ पर और बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, तो उसको बेस्ट इग्नोर अवॉइड करते तो अच्छा रहेगा। रही बात चेन्नई पेट्रोल की, यहाँ पर एक वैसा ही चार्ट है, साइडवेज जोन पर है, लगता है नीचे बेस बनेगा, स्लो मूवर है, 222 का कोई स्टॉप लगा चले, लेकिन थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। 240 देखेंगे चेन्नई पेट्रोल में। हालांकि हम बात तो मिड कैप स्टॉक्स की कर रहे हैं, लेकिन एक दिग्गज स्टॉक्स को लेकर आते हैं जो अब डेज हाई पर आ चुका है, वो है एलएनटी का 3.5% का अपमूव। गावा साहब 2200 के ऊपर ट्रेड करते हुए और जहां ओपन हो वहां से हमने कंसिस्टेंट इसमें स्ट्रेंथ ही आते हुए देखी है। क्या व्यू है बिन लेवल से? क्लियर साउंड क्रैक हो रहा है, सुनना ही नहीं दे रहा है। नाम रिपीट कीजिए प्लीज। एलएनटी। एलएनटी तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट जो एलएनटी में जो मूव मिला है, बहुत ही अच्छा मूव मिला है, और मिला भी है कंसोलिडेशन के बाद, और काफी करीब 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला एलएनटी में, अब ट्रेड कर रहा है अराउंड 2208 पर। लेना चाहिए, 2180 का स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे 2250 पहला टारगेट रहेगा, फिर हायर जोन भी देखेंगे एलएनटी में। स्टॉक बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है आफ्टर अ कंसोलिडेशन। ओके, चलिए, तो एलएनटी मजबूत है, खरीदा हुआ है तो आप डेफिनेटली होल्ड कीजिए, और अच्छी स्ट्रेंथ आज भी सेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। 2250 के गाबा साहब की टारगेट्स है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बजट से जुड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करेंगे बजट की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। दरअसल बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बजट की बैठकों में मिडिल क्लास को खुश करने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। ज्यादा जानकारी के लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। तो लक्ष्मण, बताइए मिडिल क्लास को लेकर बजट में क्या ऐलान हो सकते हैं? देखिए, अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट में मिडिल क्लास पर खास फोकस रहने वाला है, और उसके पीछे असली वजह यह है कि बजट को लेकर जितनी भी बैठकें हो रही हैं, अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं, वित्त मंत्री के अपने अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं, चाहे वित्त मंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच बैठकें हो रही हैं, सब जगह केंद्रीय मुद्दा यह है कि कैसे मिडिल क्लास के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए जाएं, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। तो इसके अलग अलग विकल्पों पर तलाश की जा रही है, अलग अलग विकल्पों विचार किया जा रहा है। एक विकल्प जिस पर काफ़ी हद तक सहमति बनती दिख रही है और जिस पर ऐलान होने की संभावना भी है, वो है आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव किए जाने को लेकर के। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है उसमें टैक्स की दरों में सरकार कटौती कर सकती है, इस बात के ठोस संकेत अब तक मिल रहे हैं। कटौती इस प्रकार से की जाएगी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कि एग्जम्पशन खत्म करने के बाद भी जो टैक्स की देनदारी न्यू टैक्स रिजीम में बनती है वो कमोबेश पुराने टैक्स रिजीम के बराबर हो, ताकि पुराने टैक्स रिजीम को छोड़ करके लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाएं, ताकि फिर सरकार अगला कदम बढ़ाए टैक्स के मोर्चे पर। आखिरकार टैक्स की दरों को कम करना है, तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरों में कम कटौती, स्लैब में बदलाव की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो टैक्स के मोर्चे पर यहाँ आपको राहत मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव होगा इसकी संभावना कम है। दूसरी जो राहत देने की कोशिश की जा रही है वो रोजगार के मोर्चे पे मिडिल क्लास को रोजगार के ज़्यादा मौके दिए जाए। हाउसिंग लोन जैसे क्षेत्र भी है जहां मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा रहता है, तो उस मोर्चे पर भी राहत देने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ये तय है कि इस बार का बजट मिडिल क्लास पर खास तौर से फोकस रहने वाला हो सकता है। ओके, तो मिडिल क्लास पर खास फोकस रह सकता है, और कुछ ऐलान है जो बजट में मुमकिन हो सकते हैं। क्या लाइकली पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बारीकियां आपको भी लक्ष्मण जी ने बताई भी कि इनकम टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट है उसमें कटौती हो सकती है। मीटिंगें चल रही हैं, अब देखना होगा कि क्या निकल कर आता है मिडिल क्लास के लिए। शुक्रिया लक्ष्मण, तमाम डिटेल्स बताने के लिए। और बजट आने में अब सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, और ऐसे में सभी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ढेरों उम्मीदें हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का इस बजट से क्या है उम्मीदें, जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बजट के लेकर उनकी क्या है एक्सपेक्टेशन। अच्छा सर, बताइए बजट में आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारा कहना ये है कि वन नेशन वन टैक्स किया जाए, जिससे कारण बिजनेस का सरलीकरण हो जाएगा।
सरकार की आवक जो 1 साल बाद माल बिकता है और पैसा आता है, वो प्रोडक्शन के टाइम पे लेने से 1 साल पहले आमदनी हो जाएगी। और जो लोग टैक्स नहीं भरते वो कंपलसरी टैक्स भरना पड़ेगा। सपोज जीएसटी 18% है और बाद में उसका 2% मिलता है और इनकम टैक्स 1% आता है, तो टोटल 21% होता है। तो 21% प्रोडक्शन पे ही टैक्स ले जाए, ताकि सिंगल नेशन सिंगल टैक्स हो जाएगा और बिजनेस का सरलीकरण हो जाए। और अपने प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि भाई यंग इंडिया, तो ये यंग जनरेशन जो बाहर जा रहा है वो बाहर जाए नहीं, देश पे रुके और देश की प्रगति में सहयोग करे। आप क्या कहेंगे? सरकार अभी जितने भी टैक्स पेयर है उनको कुछ ना कुछ पेंशन की योजना बनानी चाहिए, जिससे जो भी टैक्स पेयर है वो उनकी जो निवृत्ति के समय उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। हर्षद भाई, आप काफ़ी सालों से नेतृत्व कर रहे हैं व्यापारियों का, क्या आपकी मांगे है कैट की ओर से? सरकार से ये मांग है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ये देश में करीब 7 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं। करीब देश में 75,000 के आसपास छोटे मोटे महाजन एसोसिएशन है। तो इतनी तकलीफ है और हम लोगों ने काफ़ी बार जीएसटी के संदर्भ में सरकार से बातचीत की है और एक निगम बनाया जाए, कोई ऐसा आयोग बनाया जाए जो व्यापारियों का ही हो, उसमें व्यापारी नेतृत्व करे। तो देश में व्यापारियों खेती के बाद ये जो ज़्यादा में ज़्यादा जो रोजी देते हैं सर यहाँ पर अपने देश में, तो व्यापारी है, ये ट्रेडर्स है, वो ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी देते, तो उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सर, आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्री से? जीएसटी के बारे में मेरे को बोलना है। जीएसटी के बारे में जो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग, एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग जो है वो एक ही होना चाहिए, उससे व्यापारियों को एकदम क्लियर और अच्छा प्रॉपर मिले। इसमें व्यापारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस एक ही मटेरियल पे 3 अलग अलग होता है। हमारा कपड़ा है तो कपड़े पे वर्क करो तो उसका अलग है, तो ये सब नहीं होने चाहिए। इससे क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ के व्यापारियों का यह स्पष्ट मानना है कि जो कुछ यहाँ से मांगे उठी है, अगर उनको सरकार मान लेती है तो न केवल व्यापारियों का भला होगा, लेकिन सरकार को टैक्स की आमदनी भी बढ़ सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते रुचित जैन और साथ ही स्वाति होटकर और आशीष बेहती के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले तो अपडेट ले आते हैं अब तक के पोर्टफोलियो में क्या है। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो दिखाते हैं, जिन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से एग्जिट किया 473 के लेवल्स पर, और दिन के टारगेट 495 के थे। स्टरलाइट टेक दूसरा ट्रेड स्वाति के पोर्टफोलियो में, जहां पर इन्होंने पोजीशन प्रॉफिट्स बुक किए हैं अपनी पोजीशन से 180.5 के लेवल्स पर, 190 के इनके टारगेट थे। तो ये 2 ट्रेड्स का अपडेट है। अब दिखा देते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। और रिटर्न की स्थिति में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में हमने देखा था हल्के हल्के गेंस के साथ इन्होंने हफ्ते की शुरुआत की थी। और फिलहाल की अगर आप स्थिति देखेंगे मुनाफे के मीटर में, तो लीड कर रही हैं स्वाति 6.25% के रिटर्न के साथ। आशीष बेहटी का पोर्टफोलियो 6.25% के रिटर्न दे रहा है। रुचि जैन का पोर्टफोलियो लगभग आधे % के रिटर्न आपको अभी लैंड कर रहा है, लेकिन पहले पायदान पर स्वाति लीड करते हुए 6.5% के रिटर्न के साथ। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर अब देखें न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।